बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और आज अ, हम 12th क्लास NIOS के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का हमारा 10th लेसन हम करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी चैप्टर्स जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब सारे सारे सभी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, नहीं, बट ये जो कंक्लूजन है उस चैप्टर का, उसके साथ क्वेश्चन प्लस आंसर और उसकी ब्रीफिंग दी हुई है। तो ये सभी ब्रीफिंग को आप अगर देखते हो और अगर आप इसको सुनते हो, समझते हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो इसमें आप अगर कहीं वीक होते हैं, कहीं आप वीक हैं, सपोज आप सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश नहीं आ पा रही है इसलिए वीक हैं, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है कि इंग्लिश की हिंदी क्या होती है तो आप वीक हैं। और वहीं पर अगर आप इंग्लिश लिख करके उसको लिखने में समर्थ नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास है कि ताकि आप लोग आप यानी कि स्टूडेंट, हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा कर पाए अपने सब्जेक्ट में, और उनको बहुत अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको समझ नहीं आता कि इंग्लिश में ये क्या है, इसका हिंदी बता दीजिए मुझे, और हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करें। तो ये कुछ दिक्कतें हैं और होती भी हैं, बट लेकिन आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को रीड करना है ये। और हमने यहाँ पे लिखा भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। अब आपका एग्जाम चाहे अप्रैल में हो, चाहे आपका अक्टूबर में हो, या फिर आपका ऑन डिमांड हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर का जो नेम है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर दिमाग में कोई डर नहीं होता है। और इनको लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी ये। और अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि डू यू थिंक फ्री इंडिया हैज रीच्ड एनीवेयर नियर द कॉन्सेप्ट ऑफ टैगोर हेवन ऑफ फ्रीडम? Does it in any way point out the wide gap that exists between the reality and dream? अब अगर आप ऐसे हैं कि आपको हिंदी नहीं आ रही है, इसकी क्या मतलब इसका, तो आप इसको नीचे पढ़ सकते हैं। देखिए, क्या आप सोचते हैं कि स्वतंत्र भारत टैगोर की स्वतंत्रता के स्वर्ग की अवधारणा के कहीं समीप पहुंच जा पाया है? क्या ये किसी रूप में ये इंगित करता है कि वास्तविकता और स्वप्न के बीच गहरा अंतर होता है? तो यानी कि अब यहाँ पे आता है कि मुझे हिंदी भी आ रही है और इंग्लिश भी आ रही है, तो अब मैं इसको करूं कैसे? तो अगर आप एक एक वर्ड को, जहां पर आपका फुल स्टॉप लगता है, वहां एक एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो सेम तरीके से सेम वर्ड्स वहां पर मिलेंगे, जिसका वर्ड मीनिंग भी आएगी आपको, और उसका अंतर यानी क्या मतलब है उसका वो भी समझ में आता है, और कैसे जोड़ा जाता है वो भी आपको क्लियर होता है। और इन केस अगर बहुत बहुत ज्यादा वीक है तो आप हमारा ट्रांसलेशन का वीडियो देखिएगा, जो ग्रामर ट्रांसलेशन पर है। 10 12 किसी भी क्लास का स्टूडेंट देख सकता है अगर वो वीक है तो। उसकी वो ग्रामर, बेसिक ग्रामर पे बेस्ड हमारा वो वीडियो है। तो आइए मैं इसको फटाफट आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या फिर इसको देख देख के आप स्क्रॉल करते हुए, इसको बार बार स्क्रॉल करते हुए लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको इसका आंसर हुआ, और इसी आंसर के साथ साथ नीचे फिर उसको हिंदी में भी दिया गया है। अच्छा, फर्स्ट वाले में हिंदी में हमने नहीं दिया, बट आप पढ़ेंगे तो ये लगभग सिमिलर है। जैसे इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है और साथ में यहाँ इंग्लिश भी है। और इसके साथ में देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है। कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक शानदार भविष्य की कल्पना करता है, जिसमें भारत में जागना चाहिए। वह कहता है भारत को ऐसे भविष्य में जागना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना सिर आत्मसम्मान के साथ उठाना चाहिए, यानी कि इस तरह के वर्ड्स आते हैं। आंसर द अबाउट 60 वर्ड्स ईच। अब ये क्वेश्चन आता है जिसमें 60 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होता है। तो व्हाट इज द टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेवन ऑफ फ्रीडम? क्या टैगोर का कॉन्सेप्ट था स्वतंत्रता को लेकर के, यानी कि स्वर्ग की क्या अवधारणा है? डज इट गो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम? कैसे? यानी राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा से परे है ये, कैसे? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसके हिंदी में भी दिया हुआ है, तो यस, हिंदी भी पढ़ सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाता है कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के बाद में, तो हिंदी क्या होता है कि जनरली हमारी हिंदी बहुत अच्छी होती है और हम हिंदी पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हिंदी पढ़ने से हमें क्लियर
क्या चाहता है या क्या चैप्टर में दिया हुआ है वो हमें क्लियर हो जाता है। और उस क्लियर होने के बाद में थोड़े सेंस हम भी लगा लेते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश कितना हम अपनी ले सकते हैं या कितने वर्ड्स हमें इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है जो हम ले लेते हैं और उसको करा सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। और हर एक चैप्टर 5 से 7 मिनट का मैक्सिमम है। तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है और इनको देखकर लिखना है। और साथ ही आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको बार बार लिख सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली। और एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और बहुत छोटे छोटे से 2 मिनट का 2-3 मिनट 2-3 मिनट, और मुझे लगता नहीं कि 5 मिनट अगर आप इसी को दें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो बने रहिए साथ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपका ग्रोथ अच्छा हो तो आप इनको हिंदी इंग्लिश को पढ़ते हुए साथ में हिंदी लिखिए। उससे आपको क्लियर होगा कि वर्ड मीनिंग किसका कौन सा वर्ड मीनिंग आ रहा है। बिकॉज ये 12th क्लास जो है कि एक स्टैंडर्ड आ जाता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा इस बेसिक कमियों को दूर रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी पर आगे बेस है इंग्लिश के चैप्टर्स पर। थैंक यू सो मच।